मोहक जी ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ। उन्होंने बोला है कि वो फेक हैं और वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मोहक जी अपने आप को बहुत एजुकेटेड, बहुत रेशनल, बहुत विद्वान एक व्यक्ति दिखाते हैं, इसी तरह का उनका चैनल है, लेकिन जो लॉजिक उन्होंने यूज़ करे हैं अपनी वीडियो में बागेश्वर धाम को फेक दिखाने के लिए वो बहुत ही फनी है। एक्चुअली मैं भी अंधविश्वास के खिलाफ हूं, लेकिन यह भी एक तरह का अंधविश्वास है कि बिना किसी को जाने, बिना किसी को माने आप बाय डिफॉल्ट मानकर ही चलते हैं कि वो फेक है, वो जो है अंधविश्वास फैला रहा है। ये भी तो अंधविश्वास ही, अंधों की तरह तो आप विश्वास कर रहे हैं। और बात वो भी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने अपनी वीडियो में इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है कि जितने भी हिंदू साधु संत हैं ये सब फेक होते हैं, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और जिन लोगों में कम बुद्धि होती है, जो लोग ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जो ज़्यादा जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं, वही लोग जो हैं इंडिया में साधु संतों के पास, बाबाओं के पास जाते हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि सिद्धि जैसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ हो सकता ही नहीं है। और ठीक है, दिखाओ, लेकिन कुछ ढंग का लॉजिक तो दो। आप इधर उधर की बातें करके घुमा फिरा के आप अपनी बातों को प्रूव कर रहे हैं, एक ढंग का लॉजिक पूरी वीडियो में नहीं है। देखते हैं क्या है। इसके अलावा बाबा का कहना है कि वो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं आपके बस चेहरे को देखकर, क्योंकि उनके पास एक तीसरी आंख है। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। आपने भी धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुना, क्या उन्होंने बोला कि उनके पास तीसरी आंख है और वो कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं? वो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हम अपने इष्ट से, भगवान राम से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और उसका उनको आशीर्वाद मिल जाता है। वो तो खुद ही कैंसर का हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। अगर वो खुद कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर सकते तो हॉस्पिटल क्यों खुलवाते? उन्होंने नहीं कहा। यहाँ मोहक जी ने अपनी बातों को, अपने शब्दों के उनके मुंह में ठूसा है। आगे देखते हैं। जैसे उड़ीसा के 37 साल के नरेश यादव के बारे में बात करते हैं, जो कई दिनों तक रोड पर बस रोल कर रहे थे बागेश्वर धाम बाबा के पास पहुंचने के लिए। और नरेश यादव का ये तरीका था ये दिखाने के लिए कि वो बाबा के लिए क्या क्या त्याग सकते हैं, और इस चीज के लिए उन्होंने चलना त्याग दिया। अब आप सोचिए, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला था उसको कि जमीन पे ऐसे लेट लेटे उसके पास आए? अरे लाखों लोग होते हैं, उसमें से 2, 4, 5, 10 अगर बेवकूफ निकल जाएं तो उसमें उनकी थोड़ी ना गलती है। और एग्जाम्पल तो हर जगह है। थोड़े टाइम पहले मैंने एक न्यूज देखी थी कि चाइना को कोई व्यक्ति था, उसने अपनी किडनी बेच दी आईफोन खरीदने के लिए। तो क्या आईफोन कंपनी की गलती है क्या इसमें? अगर 10-20 लोग बेवकूफ जैसी हरकतें कर रहे हैं तो उसमें जो मेन पर्सन है उसकी गलती थोड़ी ना है। वो थोड़ी ना कह रहा है तुमसे कि तुम ये सब करो। इसी तरह आगे भी वीडियो में इन्होंने 2-3 बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल दिए कि किसी ने अपनी लड़की को मार दिया अंधविश्वास की वजह से, किसी ने जो है किसी लड़की का रेप हो गया अंधविश्वास की वजह से। ये बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं। ये लोग अपनी बुद्धि से ऐसा कर रहे हैं। कोई धीरेन्द्र शास्त्री या कोई एक बोनाफाइड गुरु उनको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा है। वीडियोस में बाबा ने अनटचेबिलिटी भी दिखाई है, जो इंडियन लॉ के हिसाब से इलीगल है। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। ये चीजें तो बस इलीगल है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही हद हो गई। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो अपने आप को अछूत बताते हैं, सामने वाले को नहीं बताते। ये बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता है, कई बार न्यूज में आ चुका है। एक्चुअली में जो ऐसे साधु होते हैं जिनके पास सिद्धि होती है, उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई उनके पाँव छूता है तो उनकी जो शक्ति है ये क्षीण होती है, इसलिए जनरली अपने किसी को पाँव नहीं छूने देते हैं। तो ये एक बस उनके बोलने का तरीका हो गया कि भाई मैं अछूत हूं, मेरे पाँव मत छुओ, मजाक में जैसे बोल देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सिंपल सी छोटी सी बात कैसे नहीं पता। तो मैंने इनकी रिसर्च टीम में देखा कि कौन है ये जो रिसर्च कर रहा है, तो वहां पता चला कि जाहिरा खान नाम की जो साहिबा हैं वो रिसर्च कर रही हैं। अब ये खान बता सकते हैं, खान साहिबा, कि वो जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं या उनकी रिसर्च इतनी खराब है कि इतनी छोटी सी बात नहीं पकड़ पाए। और जहां तक लीगल एक्शन की बात है, लीगल एक्शन तो धीरेन्द्र शास्त्री आपके खिलाफ ले सकते हैं गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। कई रैशनलिस्ट लोगों ने ये कहा है कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो मेंटलिज्म को यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आप ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो क्या करेंगे। ये एक और फनी लॉजिक है, ये इसको मेंटलिज्म बता रहे हैं। मेंटलिज्म जो है वो एक अलग साइंस है, एक अलग पूरी एक टेक्निक है, जिसमें इंसान आपके सामने रहता है, आप उसको मन में कुछ सोचने के लिए बोलते हो और आप उसमें बहुत उसकी साइकोलॉजी है, अलग अलग उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। आप ये पता लगा सकते हो कि अपने मन में क्या सोच रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो पहले से पर्चा लिख के रख दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप जो कई लाख लोग बैठे हैं उनमें से बुला लो किसी को भी, उन्हीं का पर्चा निकलेगा। कितने सारे न्यूज चैनल के सामने ये बात हुई है, इसको पकड़ के दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि अंधविश्वास को मत रोको, लेकिन कोई लॉजिक तो लाओ, कोई कारण ढूंढो, तो अच्छे से रिसर्च तो करो, ढूंढो, कैमरा लेके जाओ, कुछ तो करो। मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी को एक्सपोज कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो करो, सही रीजन तो ढूंढो। इधर उधर की बातें करके, कहीं की बात कहीं के जोड़ के आप जबरदस्ती किसी को फेक बता रहे हो, अंधविश्वासी बता रहे हो। एक्चुअली में ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि किन्हीं साधु संतों में ताकत हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो कोई जैसे आदिवासी होते हैं ना जो जंगलों में रहते हैं, मान लो वो शहर आ जाएं, ठीक है, और वो देखें कि कोई फोन पे बात कर रहा है,
तो वो सोचेंगे पागल आदमी है, फ़ोन पे कैसे बात कर सकता है कोई, एक यहाँ पे तो उसके आसपास तो कोई है नहीं, ठीक है। तो वो उन्हें लगेगा कि अंधविश्वासी है, उन्हें लगेगा कि पागल है, ये बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी कभी देखी नहीं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है। हमारे जो पहले युग थे, सतयुग था, त्रेता युग, द्वापर युग जो थे, उसमें साधु संतों के पास ऐसी ताकतों का होना, सिद्धियों का होना बहुत आम बात थी। कलयुग में ये बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारे साधु जो हैं वो, या फिर साधु के भेष में जो बहुत सारे लोग हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और मैं भी उसके खिलाफ हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आप ये मान के मत चलो कि साधु फेक ही है या वो अंधविश्वास ही फैला रहा है। आप उसको प्रूफ करो, देखो तो सही, हो सकता है वो ठीक भी हो। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ऐसी सिद्धि या ऐसे किसी के पास ताकत हो ही नहीं सकती। और धीरेन्द्र शास्त्री जी देखने में छोटे लगते हैं, वो 9 साल की उम्र से तपस्या कर रहे हैं, उसके बाद वो जो उनके पिताजी हैं, उनके परदादे, उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उनके पास ये सिद्धि हो। मैंने भी नहीं देखी, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं अंधविश्वास नहीं करता। मैं बाय डिफॉल्ट मानकर नहीं चलता कि फेक हैं। प्रूव करो तो मैं भी मानूंगा। एक और चीज है कि ऐसे बाबा इंस्टेंट सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। मैं मोहक जी की इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूं कि ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत परेशान होने लगता है कि कुछ ऐसा हो कि मेरी इस प्रॉब्लम से मेरा पीछा छूट जाए, मेरी प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाए। लेकिन हम भगवत गीता में इस बात को देखते हैं कि प्रॉब्लम अगर आपकी कोई सॉल्व कर भी रहा है, आपके कर्म वो नहीं हटा पाएगा। यहां से हट गई तो कहीं और से वो सामने आएगी। जो प्रॉब्लम, जितनी आपको दुख तकलीफें सहन करनी है, वो आपको करनी ही पड़ेंगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेंगी। अगर कोई अपनी शक्ति से कुछ ऐसा कर दे कि फिलहाल आपकी जो करंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो वही प्रॉब्लम या किसी और रूप में वो कल परसों दोबारा से आपके सामने आएगी। अल्टीमेटली जो भी हमारे कर्मों की सजा है या जो भी कर्मों का फल है, वो हमको लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जब हम मेंटल हेल्थ जैसी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। एक और फनी लॉजिक यहाँ पे आ गया है, ये उसको मेंटल प्रॉब्लम बता रहे हैं। अरे भाई, ये मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम है उनके साथ। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है, उसको पैसों की जरूरत है, या फिर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और उस बीमारी के कारण वो बहुत दुख में है, तो कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है जो उनके सामने खड़ी हुई है। लोग उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और इसका सोल्यूशन कोई मेंटल डॉक्टर्स नहीं दे सकते हैं, बल्कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी के पास, भगवत गीता के पास, हमारे अध्यात्म के पास ही इसका सोल्यूशन है। क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, और जो भी हम आसपास अपनी चीज़ें देख रहे हैं ये हमारे शरीर से संबंधित हैं, और इस पूरे जीवन में हमें सुख और दुख दोनों मिलते रहेंगे। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में 2.14 में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखा दुखदः आगमा पाइनो अनित्यासम तितिक्षस्व भारता। वो कह रहे हैं कि जैसे शीत और उष्ण ऋतु है, गर्मियाँ सर्दियाँ हैं, वो आती जाती रहती हैं, इसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख जो हैं वो भी आते जाते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है उनको। कृष्ण गीता के 8th चैप्टर में ये भी बोलते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, कि जो मेटीरियल वर्ल्ड है ये दुखों का आलय है। जैसे हिमालय है, हिमालय क्या है, जहाँ बर्फ होती है, पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तक होती है। इसी तरह कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये दुखालय है, ये दुखों का घर है, यहाँ दुख रहेंगे ही रहेंगे, कोई उस दुख से नहीं बच पाया है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम ये समझें कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ठीक है। हम जो है सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। जैसे जैसे हम अपने स्वरूप को समझेंगे, वैसे वैसे जो भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हमारे सामने है, जो भी दुख हमारे जीवन में है, ये धीरे धीरे बहुत छोटे नजर आने लगेंगे। जैसे मान लो कि हम सड़क पे खड़े हैं, ठीक है, हमें बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही हैं, ऐसे सर उठा के देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में दिख रही हैं। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर चले जाएं तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी बहुत छोटी छोटी दिखाई देंगी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जब हम अध्यात्म करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे हम जो है इस भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। उसके बाद लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये बहुत छोटी छोटी नजर आती हैं। मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि इसका सोल्यूशन मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन अध्यात्म है, जिसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, लेकिन लोग उसके लिए नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बस एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इंस्टेंट, मतलब कुछ हो और अचानक से मेरी सारी प्रॉब्लम लाइफ की चली जाए। जो इस तरह के लोग हैं वही गलत बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं बोल रहा हूं, जो गलत फंसाते हैं लोगों को, वो भी इसलिए फंसते हैं क्योंकि लोगों को इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए होता है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और फेक और अंधविश्वास और ये सब प्रूव करने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत में और जो धर्म है, स्पेशली जो क्रिश्चियनिटी है या फिर कई बार इस्लाम में, इतने ज़्यादा कन्वर्जन हो रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के, उस बारे में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। कितने कमाल की बात है। मतलब गाँव के गाँव जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। उनको किस तरह से अलग अलग झांसे में डाल के उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। मेरे एक मित्र हैं केरला में, वो बता रहे थे कि उनके जो पड़ोसी हैं उनको वो डॉक्टर के पास गए, ठीक है, कुछ उनको प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर ने उनको देख के बताया कि आपकी तो किडनी खराब हो गई है और ये तो लाखों रुपए का खर्चा है, ये है और वो है। अब वो बहुत घबरा गए, तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, वो जो चर्च के वो है ना, जो फादर हैं, आप उनके पास जाओ, ठीक
ठीक है, वो कुछ वहाँ से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है, मरता क्या ना करता, उसको तो लगता है ना कहीं से कुछ भी हेल्प हो जाए, तो वो बेचारा जो है उनके पास गया, तो वहाँ पे उनको पानी में डुबा के और कुछ कुछ करके उनके सर पे हाथ रख के उसको क्रिश्चियन बना दिया, ठीक है, और उसको बोला कि नाउ जीसस विल सेव यू, अब जीसस जो है वो तुमको तुम्हारी रक्षा करेंगे, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब आप वापस हॉस्पिटल जाइए, आपका अब आप सेफ हैं। तो वो बेचारा वापस हॉस्पिटल गया, दोबारा से टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बोला ये तो कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, आपके तो सारे टेस्ट जो हैं एकदम ठीक आए हैं, ठीक है, आप एकदम सही हो गए, और वो पूरी फैमिली जो है वो क्रिश्चियन बन गई। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पूरे गांव के गांव बदल गए हैं। आप स्टेट्स उठा के देखिए, भारत में कितने सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो हिंदू जहाँ पर थे वो हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं, वो सब क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए हैं। पूरी वीडियो में एक भी आपने एग्जाम्पल नहीं दिया किस तरह से अंधविश्वास और किस तरह से धोखा और किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हिंदुओं को, एक भी एग्जाम्पल आपने वहाँ पर नहीं दिया। मैं दाद देता हूँ आपकी रिसर्च टीम की, खान साहिबा की, कि एक लाइन, एक शब्द, एक एग्जाम्पल जो है वो इस बारे में नहीं बोल पाए। अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है, आज भी ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू में तो होंगे लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और बाकी भी सभी धर्मों में हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको अपने झांसे में फैला रहे हैं, और उसकी वजह से कई गलत काम भी हो रहे हैं, और मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए, पता लगाना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये भी बाय डिफॉल्ट नहीं समझ लेना चाहिए कि सारे बाबा, सारे साधु संत ही फेक हैं, या किसी के पास सिद्धि हो ही नहीं सकती, या कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अच्छे भी बहुत सारे काम किए हैं, आप चाहते तो एक दो एग्जाम्पल वो भी बता सकते थे, कितनी लड़कियों की उन्होंने शादी करवाई है, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपने पूरी वीडियो में उसका नहीं दिया। इसी तरह बाकी जो साधु संत हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जो आगे से बढ़कर कितनी गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एकदम बायस्ड होकर वीडियोस मत बनाइए, वो देख के ही मतलब हंसी भी आती है, फनी लगता है, वो कहने के लिए आप इतने बड़े रैशनलिस्ट हैं, और इस तरह से आप वन साइडेड पूरी स्टोरी दिखा रहे हैं, आप खुद ही लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लीज़ मत कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। हरे कृष्णा।